साथ में हमारे साथी जो है डॉक्टर त्रिलोचन जी, प्लीज। बाकी लोग भी सभी जैसे आते जाएंगे काइंडली अपनी बाबा साहब जी को जो है श्रद्धांजलि जो है देते जाएंगे। हाँ, अच्छा, वन बाय वन सभी सुमन और फूल अर्पित करते जाएंगे। समाज को, जिसको बोलते हैं पे बैक टू सोसाइटी, जो हम अपने समाज के ऋणी हैं, तो हम अपने समाज को क्या दे पा रहे हैं, इस चीज का स्पेशली हम ध्यान रखें। अपने लिए तो कोई भी कुछ भी कर लेता है। थैंक यू सुशील टोंग जी, सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमें समाज में जो हमारे कर्म योद्धा है, जैसे सुशील टोंग जी है, अभी अगर फर्स्ट एड की कोई ट्रेनिंग की जरूरत, थोड़ा हेल्थ इशू है, तो इसलिए मैं इनको ज़्यादा देर मतलब खड़े होने के लिए नहीं कहा, पर फिर भी मैं डॉक्टर सुशील टोंग जी से निवेदन करूंगा कि सुशील टोंग जी हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से जितने भी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं उनके लिए सर पूरे स्टेट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ में योगदान रहा है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से, और इनको स्टेट गवर्नमेंट ने ऑनर भी किया है, तो इनका तालियां बजा के हम स्वागत करेंगे। और सर का हेल्थ इशू होने के बावजूद भी सर ने टाइम निकाला और जो है हमारे बीच में आए, तो मैं सर को निवेदन करता हूं कि सर अपने दो शब्द जो है हमारे समाज को मोटिवेट करें। प्लीज सुशील टोंग जी। सर्वप्रथम दो लाइनें बाबा साहब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए, कि यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, यूं तो जीने के लिए लोग जिया करते हैं, नाम जीवन का नहीं फिर भी जिया करते हैं, मृत्यु से भी पहले मरते हैं हजारों, लेकिन ये जिंदगी उनकी है जो औरों के लिए जिया करते हैं, औरों के लिए जिया करते हैं। SCBC एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन चंडीगढ़ की तरफ से बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसको सफल बनाने में आप सभी का विशेष योगदान रहा है, स्पेशली हमारे चोपड़ा सर, जो समय समय पर एसोसिएशन के कार्यों को अप्रिशिएट करते रहे हैं और सामाजिक कार्यों में युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा हमेशा देते रहे हैं। उनका ये योगदान हमारे लिए हमेशा स्मरणीय रहेगा, और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा देते हैं कि युवाओं के लिए बाबा साहब की आइडियोलॉजी, आदर्शों को उनके सामने प्रस्तुत करते हुए, ताकि वो समाज के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग लें, ऐसी प्रेरणा हमारे चोपड़ा सर हमेशा देते रहे हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र जी, डॉक्टर अजीत बागड़े जी, डॉक्टर सुरेंद्र चौहान जी, हमारे LIC SCBC एसोसिएशन के पदाधिकारी, कर्मचारी और सभी युवा जो हमारे बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हैं, हम एसोसिएशन की तरफ से आज के इस उपलक्ष्य में सभी को बधाई देते हैं। और बधाई के साथ साथ जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी थी, एक लिटरेचर का एक पार्ट जरूर घर में रखें, और आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट जो भी लगता है हमारे बच्चों के अंदर वो फीलिंग हम जागृत करें।
चीज ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाएं। CPR एक्टिविटी जो हर व्यक्ति के लिए मैंडेटरी कर दी गई है। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, जो ऐसी चीजें इंसिडेंट आजकल आ रही हैं, वो चीज हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस कैंप हम कंटिन्यू लगाते रहे हैं। आप सभी में ने केवल ऑर्गेनाइज करना है, यूनाइट लोगों को, यूथ को एकत्रित करना है। आपको कोई 5 पैसे भी खर्च करने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। आप बताइए एसोसिएशन को, हम आपके लिए वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेंगे। थैंक यू। वेरी गुड। हमारे बीच में इंजीनियर जंगशेर जी, जो कि एक्शन है MC डिपार्टमेंट में, इनका भी स्वागत करते हैं तालियां बजा के। इनका काफ़ी अच्छा सहयोग है हमारी एसोसिएशन को। ये समय समय पे जो है हमें मोटिवेट भी सर सहयोग करते हैं, तो सर का स्वागत करते हैं सर। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बीच में आए। अब मैं चमला जी, आप कोई बात। अब मैं हमारे बीच में हमारे LIC एसोसिएशन की ओर से हमारे बीच में रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ के प्रधान है हरवंश जी। इन्होंने पिछले का स्वागत करता हूँ, साथ में इनसे निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द जो है बाबा साहब के बारे में कहे। वेलकम सर। धन्यवाद चौहान साहब, मुझे आपके रूबरू करवाने के लिए। मंच पर बैठे OP चोपड़ा जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, चौहान जी, बाकी सज्जनों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। और अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए साथियों, ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारी गिनती जो है वो नामात्र है। जितना हमारा कोटा होना चाहिए उसको भी किसी न किसी तरह कट करने की कोशिश की जाती है। तो ये एक बहुत बढ़िया माध्यम है कि सभी एम्प्लॉई, डिपार्टमेंट के एम्प्लॉई आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ लिए मैं डॉक्टर धर्मेंद्र जी को, चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इनके काम की सराहना करता हूं। इसके साथ ही जहां तक LIC का काम है, हमारी एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल पे 1974 में बनी थी। 1956 में LIC बनी थी। एसोसिएशन बनने के पहले LIC में हमेशा बैकलॉग बहुत बड़ा रहा। तो एसोसिएशन ने हमारे बीच में प्रोफेसर शैलेंद्र जी, जो कि पैक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस के, हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर है। सर का स्वागत करते हैं हम। और सर काफ़ी सालों से हमारी एसोसिएशन को, हमारे समाज के लिए फुली जो है बाबा साहब के लिए समर्पित है। और पैक यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में टीचिंग फैकल्टी में प्लस बच्चों को काफ़ी सालों से सर मोटिवेट करते हैं। तो सर आपका हम वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा लगा, सर के लिए क्लैपिंग। धन्यवाद। तो मैं कह रहा था कि LIC में 74 के बाद अब रिजर्वेशन जो हमारे ऐसे बड़े बड़े जो फंक्शन है, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। इतना बड़ा काम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, मैनेजमेंट को हमने मजबूर किया है कि उनको बाबा साहब के बर्थडे पे कुछ ना कुछ चिन्ह दिया जाए। तो मैनेजमेंट हमारी ने कमेटी बनाई इस बात को मानते हुए। उस कमेटी में मुझे डाला गया। तो हमने वो स्कूल में अप्रोच किया और हर साल हम देते थे, जाते थे, कापी पेन बांट के आ जाते थे। तो इस बार मैंने वहाँ सजेशन दिया है कि कापी जो है हमारी, उसके ऊपर बाबा साहब की एक चित्र लगाया जाए
और एक तरफ LIC का लोगो हो, ताकि LIC का भी प्रचार हो और बाबा साहब का भी प्रचार हो। तो वहाँ गए, जब बच्चों को इकट्ठे किया तो मैनेजमेंट का क्या था कि एसोसिएशन। धन्यवाद जी हरवंश जी, क्योंकि LIC एसोसिएशन काफ़ी पुरानी एसोसिएशन है और ये लोग बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है हर समय ये लोग जो है कंट्रीब्यूशन करके जो है समाज के लिए खड़े रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हरवंश जी। अब हमारे बीच में डॉक्टर लोचन जी और उनकी वाइफ जो है मैडम डॉक्टर स्नेहा जी, जो कि सेक्टर 31 में टीचिंग फैकल्टी है। अभी आज हम जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर कैरियर काउंसलिंग सेंटर भी ओपनिंग करने जा रहे हैं इस जगह पे, जो कि हम लोग जो है, जो हमारे यूथ है, जो बच्चे हैं, उनको हम सही दिशा दे पाएँ। वैसे तो हम लोग जो टीचिंग फैकल्टी वाले लोग हैं, प्रोफेसर जैसे हमारे बीच में पैक से आए हुए, ये हमें गाइड करते हैं। हम लोग कॉलेज लेवल से, स्कूल लेवल से यूथ्स को ऑर्गेनाइज करके उनको मोटिवेट करते रहते हैं। हमारे बीच में आज 2-3 बच्चे आए भी हुए हैं साथ में। तो हम जो है, हमने प्लानिंग किया कि हम लोग चोपड़ा जी का काफ़ी दिनों से हमें सहयोग मिल रहा है और इनका मोटिवेशन है। तो जैसे इन्होंने बात करी तो हमने प्लानिंग किया कि इस जगह पे हम लोग जो है काउंसलिंग सेंटर खोला जाए। तो आज उसका हमने इनॉग्रेशन भी कराना है। तो उसमें हम लोग जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, UPSC का है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, या पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट्स के होते हैं, या फिर बैंकिंग के हैं, POs के एग्जामिनेशन है, LIC में होते हैं, इंश्योरेंस में AO वगैरह के, AO डबल्स वगैरह ऐसे लोग भी हैं। तो इस तरह की सेवाएं हम लोग जो है शुरू करने जा रहे हैं। और जो बच्चे 9th-10th स्टैंडर्ड के होते हैं, उनका कई दफ़ा क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट हमें चेक, साइकेट्रिक या उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट हमें जो है लेना होता है कि बच्चे का झुकाव किस साइड है। तो उसके लिए हमारे बीच में मैं इनवाइट करूंगा डॉक्टर स्नेहा जी, जो कि एक्सपर्ट है इसी फील्ड के, कि थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करें कि इस तरह की सेवाएं किस तरह से हम जो है इस काउंसलिंग सेंटर के माध्यम से दे सकते। इनवाइट करता हूं, काइंडली आए और इनके लिए क्लैपिंग करें। मैडम के जो हस्बैंड है यहाँ संडे को 2 घंटे के लिए सेवाएं देते हैं, डॉक्टर जो है, MD बोर्ड लगा हुआ है, और आज भी सेवाएं सर दे रहे हैं। तो सर आप भी प्लीज़ खड़े होके, हमें अच्छा लगेगा, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर त्रिलोचन जी हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट से आफ्टर रिटायरमेंट जो है 2 घंटे के लिए संडे एंड वीरवार को सर जो है सेवाएं देते हैं। अगर किसी को डॉक्टर्स मेडिसिन से संबंधित सेवाएं चाहिए हो तो आप लोग जो है 2 घंटे के लिए सर यहाँ बैठते हैं, और सर मेडिसिन के डॉक्टर हैं। तो आप लोग कभी भी सर के पास आके अपनी मेडिसिन जो है लिखवा सकते हैं और प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। तो सर के लिए क्लैपिंग की जाए और इनकी फैमिली के लिए। और इनका बेटा जो है साथ में, इनका अपना चैनल भी है, तो वो भी हमें सेवाएं दे रहे हैं। तो इनका हम वेलकम करते हैं कि ये हमें बहुत सहयोग दे रहे हैं। तो मैडम स्नेहा जी काइंडली थोड़ा सा कैसे आप जो है काउंसलिंग में हमें हेल्प कर सकते हैं, प्लीज़। हेलो, नमस्कार सबको, डायस पे बैठे हुए सीनियर्स और बाकी सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सबसे पहले मैं बाबा साहब को तहे दिल से नमन करना चाहती हूँ, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर खड़े हैं। और ये भी है एक इन्होंने फीमेल्स के लिए इतना किया उनके उठाव के लिए, लेकिन फिर भी कहीं भी जाएं मैं तो कई बार देखती हूँ कि फीमेल्स की गैदरिंग बहुत ही कम होती है। तो
एटलीस्ट अगर घर से ही माहौल ऐसा मिले कि बच्चों को गाइड करें और साथ में ही हर जगह हस्बैंड भी साथ लेके जाएं या जहाँ भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको इन्वॉल्व करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चों को उससे गाइडेंस मिलती है और आगे चल के वो अपना मार्गदर्शन में बहुत अच्छा योगदान दे सकती हैं। तो स्पेशली यही रहता है कि जो फीमेल्स हैं उनकी गैदरिंग ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो एक पूरा परिवार आगे बढ़े। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने मुझे बताया यहाँ पे काउंसलिंग से वो सेंटर शुरू करने जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा जो फील्ड रहा है ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए रहा है जो कि पढ़ने लिखने में कमज़ोर रहते हैं और आगे उनको डिसेबिलिटीज़ से जूझना पड़ता है, तो उस सिलसिले में मैं उनको काउंसलिंग देती हूँ प्लस ट्रीटमेंट के लिए कुछ मेथड्स बताते हैं ताकि वो आगे अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो ज़रूरी नहीं है कि जन्म से ही सारे सबका लेवल एक जैसा होता है, लेकिन क्या होता है कई बार ना हमारे आसपास की सिचुएशन, आसपास का माहौल, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बच्चों की परवरिश में। तो जो हम कहते हैं ना कि आईक्यू लेवल इसका कम है या इसका आईक्यू नहीं है, ये तो टॉप कर गया, इसने टॉप नहीं किया, तो वो उसमें कई चीज़ें मैटर करती हैं। खाली ये नहीं है कि जो हमने पढ़ा दिया वही है। तो इसलिए 3-4 फैक्टर्स हैं जिसका उसमें काफ़ी योगदान रहता है। जैसे कि अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक छोटा बच्चा होता है, 2-3 साल का बच्चा है, अब वो बोल नहीं रहा, चल नहीं रहा, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं 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 अपने आप चलने लग जाएगा, नहीं नहीं अपने आप बोलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसको घर में टीवी के आगे बिठा दिया, मोबाइल के आगे बिठा दिया और अपने काम में बिजी हो गए। इस तरह से क्या होता है कि उसका जो मेंटल लेवल है वो विकास की ओर जाने की बजाय और डिटेरियोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिर आगे एजुकेशन में पिछड़ जाता है। तो ये कई छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, तो इसके बारे में बहुत ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए टाइम टू टाइम जब भी किसी को कोई हेल्प की ज़रूरत है या किसी बच्चे की काउंसलिंग करानी है तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल। मेरा फ़ोन नंबर है यहाँ, तो कभी भी इस तरह की कोई आवश्यकता होगी तो मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब और आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में है डॉक्टर संध्या जो कि ज्योग्राफी से है। हम इनका भी स्वागत, डॉक्टर बागड़े जी के वाइफ है और सी इज ऑल्सो टैलेंटेड और बाबा साहब को समर्पित है। चंडीगढ़ में काफ़ी अच्छे सेवाएं दे रहे हैं। तो मैडम आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब के वाइफ एंड फैमिली है, इनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब विद फैमिली हमारे पास यहाँ हमें ब्लेसिंग किया, तो थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में पल्लवी जो कि हमारी स्टूडेंट रही है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, और उसके बाद इस बच्चे ने ये धनास का जो एरिया है वहाँ इनका घर है और वहाँ से इन बच्चों ने बेटे एक मिनट आ जाओ आगे। ये हमारे पास टीचर है, अभी गेस्ट फैकल्टी जैसे अभी रखते हैं, तो उससे पहले अब इसको बेटे हाँ आ जाओ। ये बच्चा है जो कि मेरा स्टूडेंट रहा है हमारा कॉलेज में, और इसको अब कॉलेज में ही ये प्रोफेसर लगी हमारे पास ही टीचिंग फैकल्टी में। तो बहुत बड़ी बात है। ये तीनों बहनें आज आई हुई है। बेटे आप भी खड़े हो जाओ। हाँ, दे आर 3 सिस्टर्स और ये दोनों बच्चे मेरे स्टूडेंट रहे हैं, ये बड़े बीच वाली भी और ये दूसरी जो है अभी 18 में है। तो स्पेशली गर्ल्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और बाय चांस इनके सडनली लास्ट ईयर शायद इनके फादर एक्सपायर हो गए, तो हमें बहुत दुख हुआ उस टाइम पर। हम लोग इनके साथ खड़े हैं बच्चों के साथ, और ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं और ये बच्चा अब हमारे साथ टीचिंग लाइन में आ गया है। और ये बच्चे हर समय किसी भी तरह से सेवाओं के लिए जरूरत पड़ती है तो ये बच्चे हमारे साथ साथ हमें सहयोग देते हैं। तो बेटे बोलेंगे 5 मिनट आप हैं? लो 1 सेकेंड। पल्लवी जो है कुछ अपने यहाँ विचार जो है रखेगी। आप सभी को जय भीम।
इतना अचानक से बुलाया मुझे वो हो रहा है, थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। सर आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, 2 शब्द बोलने के लिए बोला। सर मैं स्पीच प्रिपेयर की थी, मैं वो ले आ सकती हूँ थोड़ा सा, एक से बोला नहीं। हमारे बीच में सत्यवान सरोहा जी, सर आपका स्वागत करते हैं, जो कि हरियाणा सेक्रेटरी से हैं, और सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मिशन जो कि नेशनल लेवल से है, इंडिया लेवल पे, सर उस लेवल से जो जुड़े हुए हैं और समाज के लिए हमेशा हमेशा समर्पित रहते हैं। तो सर आपका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छा लगा सर आपने समय। सर जो है काफ़ी सालों से जो है सेवाएं दे रहे हैं, सर आपका भी स्वागत करते हैं कि आपने जो है। थैंक यू सर यहाँ मौका देने के लिए। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ इसलिए थोड़ा सा लिख के लाई थी प्लीज़। सबसे पहले जय भीम आप सभी को। आज हम यहाँ बहुत ही एक खास दिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, डॉक्टर अंबेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहेब, आप सभी जानते हैं उन्हें, है ना, जिन्होंने एक संविधान ही नहीं दिया बल्कि एक सोच भी दी हमें, इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी, एक साथ जीने का, इनके साथ साथ हमें जीने का अधिकार भी दिया। बाबा साहेब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जिंदगी भर समाज में बराबरी, इंसाफ और डिग्निटी के लिए लड़ाई की। उन्होंने जीवन में उनका जीवन हमें ये सिखाता है संघर्ष करना, ठीक है। उनके इरादे बहुत मजबूत थे, उनको कोई भी रुकावट नहीं रोकती, जज्बे के साथ सामना किया। हमें अपने मकसद से नहीं, उनको जो भी उन्होंने सोचा वो करके दिखाया, ठीक है। उनका जीवन एक मिसाल है हम सब के लिए, जो मुसीबत से कभी नहीं डरा, जिसे जाति और गरीबी तक ने नहीं रोका, ठीक है। उनका मानना था कि सपना किसी वर्ग का नहीं होता, सपना सभी का होता है, ठीक है। उनकी कहानी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, वो हमें हर रोज इंस्पायर करती है। आज जब भी हम किसी अनफेयर सिचुएशन में होते हैं या किसी सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं तो बाबा साहब की बातें याद आती हैं, एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज। ये यानी कि शिक्षा लें, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं और एकजुट होकर बदलाव लाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर एक विद्वान थे, वो एक विजनरी थे, एक ऐसे लीडर जिन्होंने समाज के हर तबके के लिए सोचा, चाहे वो दलित हो, महिला हो या गरीब हो। उनका कहना था, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, अर्थात यह किसी और प्रोफेशन में हो, अगर हम अपने विचार को सुधार ले और तो हमारा समाज भी सुधर सकता है। अतः मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए कहना चाहूँगी, उनके इस जन्म जयंती पर आप सबको, हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान दें, एक समानता, न्याय और सम्मान के साथ, न्याय और सम्मान से भरा हुआ भारत। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। चाहे 1 घंटा की ये बच्चे क्लास लेते हैं, टीचर हैं, बट इस तरह का जब इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक कोई अवसर नहीं मिलता तो कैसे आगे कोई बढ़ेगा। तो एक बहुत अच्छी बात है कि इनका एक्सपोजर होता है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इन यूथ ने, इन बच्चों ने ही आगे कमांड संभालनी है, तो इसलिए ये बच्चों से हो करें। तो मैं, सरोहा जी है, काइंडली 2 शब्द सर आप भी हमारे डॉक्टर साहब के लिए कहें। सर का स्वागत है।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान। परमादरणीय मानव सम्मान के योग्य आज की भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज के आयोजक कमेटी के सभी सम्मानित साथियों, आज जो ये पहला प्रयास किया है SC/ST एम्प्लॉइज यूटी चंडीगढ़, मैं आपका ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा चंडीगढ़ का प्रधान होने के नाते हार्दिक अभिनंदन और आपको दिल की गहराइयों से थैंक यू कहता हूं। हरियाणा सिविल सचिवालय जहां पंजाब और हरियाणा के मिनिस्टर बैठते हैं, हमारी वहां की SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर फेडरेशन है, उस फेडरेशन का भी प्रधान होने के नाते मैं आप लोगों को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं सभी एम्प्लॉइज की ओर से। साथियों, मेरे को तो आज ही सुबह पता लगा, मैं सुबह से कई जगह घूम रहा था तो आप माननीय प्रधान चोपड़ा जी का फोन आया, कहा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। मां मुझे तो नहीं मालूम, और एक दो दिन पहले पता लगता है, आदमी अपना शेड्यूल बनाता, क्या प्रोग्राम है, 11 बजे हमारी PGI में मीटिंग है। तो चलो एनी हाउ, बहुत ही बढ़िया। हमारे SC/ST एम्प्लॉइज चाहे हरियाणा के हो, चाहे यूटी के हो, चाहे भारत सरकार के दफ्तर है चंडीगढ़ के वो हो, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कोई विदेश से कोई कैसे कैसी वीडियो आती है। एक ऐसा दल बना देना चाहिए जैसे भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, हमारे जन्म के मसीहा, जब वो जिंदे थे तब उससे कितने डरते होंगे जितने कि आज आप देखते हैं उनके बुतों से डरते हैं। एक पत्थर का हम बुत बना करके हमारे मसीहा का हम कहीं भी पार्क में, अंबेडकर भवन में, कहीं भी हमारी आस्था है वहां खड़ा करते हैं तो उससे वो लोग डरते हैं। और जो आदमी जिससे डर, हम सांप से डरते हैं और सांप को क्या करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। तो अगर मरे हुए हमारे बाबा साहब उनके लिए मरे, हमारे लिए नहीं। हमारे बाबा साहब ना मरे और ना मरेंगे जब तक आप लोगों की एक जिम्मेवारी है, जब तक आप लोग भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान को जिंदा रखने में अपनी जान और की बातें लगाओगे, संविधान की कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की, अगर संविधान से छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है तो आप लोगों ने एक मुक्त होकर का जवाब देना चाहिए। साथ मैं ज्यादा कुछ ना कहता हुआ एक अपील करूंगा कि देखिए आज बाबा साहब की जयंती के ऊपर बहुत से ऐसे आदमी दिखेंगे आपको नए, जो कि होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे रहे हैं चंडीगढ़ में। मैं सर आपका स्वागत करता हूं एसोसिएशन की ओर से कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और आज हमारे बीच में आप यहां आए। सभी उसके बाद धर्मेंद्र का इंट्रोडक्शन करा जी, सभी भाई बहनों से जो यहाँ पहुंचे हैं, मैं इंट्रोडक्शन सर की थोड़ी देर में दूंगा। अभी मैं सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर आ जाओ। हाँ सर, काइंडली कंटिन्यू करें। हाँ सर, मेहरबानी सर। एक बार भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के संविधान के सच्चे पहरेदार हमारा हरियाणा के एम्प्लॉइज, हम कहते हैं अनिल कुमार जी की भी रिपोर्ट लागू करो, जिन्होंने बहुत ही अच्छा किया। मैं कहूँगा तालियां रुकनी नहीं चाहिए 1 मिनट वेलकम के लिए। लगातार स्वागत है सर आपका, हार्दिक अभिनंदन। साथियों, मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले तो आज बाबा साहब के जन्मदिन एक कसम खाएंगे कि हम अपने बाबा साहब के बारे में अपने छोटे मोटे बच्चों को भी, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, नहीं मामा नहीं सर, मेरी आवाज ही ऐसी है। हेलो, मेरी आवाज से हरियाणा सरकार के मैं सारे अफसर भी, मंत्री भी दुखी है जी। ये सच्चाई है। मेरे को बैल मार करके भीतर बुलाते, कौन बोल रहा है बाहर, नुकंगे सरोवा बोल रहा होगा। ये आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की देन है। साथियों,
हम लोगों ने बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी को, बहुत से लोगों ने पढ़ा है संविधान, और हमने एक मुहिम चला रखी भी है कि हर घर में संविधान हो। भगवत गीता या गीता कुछ भी नहीं है साथियों, इसमें मैं लिख के देता हूं, उसमें एक भी आपके प्रति कोई शब्द हो। भारत का एक ऐसा संविधान जिसके अंदर हमारा सारे राइट है। मैं हमारे माननीय चीफ गेस्ट अनिल सर को मैं बताऊं, सर हम आपको भी बुलाएंगे हरियाणा सचिवालय के अंदर। माननीय सर हमारे आईएएस, इन्हों को पता सेक्रेटरीट के अंदर कोई जय भीम बोलने वाला नहीं था, कोई एमएलए मंत्री, किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की फोटो लगा दे। मैंने 2018 में शुरुआत करी। हमारा एक साथी, नाम नहीं सभी साथियों को पता है, पीछे बहुत लिखता है, इतनी बड़ी फोटो लगाने का प्रयास किया। एससीबीसी के 5 मंत्री 500 बुलाए, लेकिन उस साथी ने कहा माननीय मुख्यमंत्री के पास जाकर के कि सर यहां तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की फोटो लगनी चाहिए। क्यों? चमचागिरी और गुलामी की देन थी साथियों वो। तो मैंने कहा भाई ये तो लगेगी, लेकिन साथियों मेरी दिल्ली बाबा साहब का फोटो लगाने के उपलक्ष्य में ट्रांसफर दिल्ली करा दी थी साथियों। लेकिन मैंने कहा उस मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को खुद कहा, अगर सर इस टेबल से कुर्सी से उठाया हूं, इसी पे आऊंगा, इससे इस पर नहीं बैठूंगा। कहते क्यों? मैं बाबा साहब का सिपाही हूं, बाबा साहब का चरणों की धूल लगा करके माथे पर चलता हूं। 24 घंटे 365 दिन मेरी गाड़ी में संविधान होता है, और मैं अपने संविधान से बाबा साहब की कलम से वापस आऊंगा। तो वो साथियों और काम नहीं लगने देंगे साथ। लेकिन सर आज पिछले जन्मदिन के ऊपर मैं बधाई देता हूं हमारे माननीय मुख्य चीफ सेक्रेटरी साहब को, श्री टीवीएसएन प्रसाद, माननीय मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी। उन्होंने भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉन्फ्रेंस हॉल हमने बनवा दिया साथियों। एक फोटो की जगह जाकर देखोगे आप, जितनी फोटो नजर आ रही है, इस तरह का एक म्यूजियम मंत्रालय के अंदर तैयार हो गया साथियों। मैं अपने बच्चों को भी और बच्चे का परिवार, जब तक हम अपने आने वाली पीढ़ी को अपने साथ और अपना संविधान नहीं बताएंगे, हमारे बच्चे हमारे से दूर चले जाते हैं। बाबा साहब का जब तक नहीं बताएंगे अम्बेडकर जी के बारे में, तो हमारे बच्चे बाबा साहब के बारे में नहीं जान पाएंगे। हम ये तो और दूसरे क्योंकि जिन भगवानों का भी विकास नहीं किया, कोई पक्षी बोल रहा है, कोई चूहा पर बैठा है, कोई कैसे जा रहा है, क्या कोई बैठ सकता है? एक छोटा सा बच्चा मेरे घर में, भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने एक रत्न दिया, मैं बेटा नहीं, बच्चा नहीं, एक प्रसाद है बाबा साहब का, मेरे भगवान वाल्मीकि जी का, कबीर जी का, रविदास जी का। मैं देख रहा हूं उस बच्चे को, एक बच्चा अपनी गर्दन नहीं संभाल सकता, इधर उधर है। क्या एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी गर्दन, इतना बड़ा सूंड, इतने बड़े कान संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता। फिर भी हमें बच्चों में वही बरते, नहीं बेटा गणेश, अरे गणेश क्या इसने किया? क्या हमारी बेटियों को पढ़ाया? हमारे बाप दादों का आज्ञा झाड़ू, पीछे झाड़ू, आज्ञा हांडी, क्या वो छुटवाई? किसी देवी देवता ने छुटवाई? नहीं छुटवाई। अगर छुटवाई है तो भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने छुटवाई। उन भगवानों की मां को ऑपरेशन कर दिया, ये दोबारा भगवान सामने फायदा हो। उन राजा महाराजाओं की मां को ऑपरेशन कर दिया तो मां की गर्भ से राजा दामता था, लेकिन उन्होंने कहा कि मत का अधिकार, वोट के से आप राजा चुनेंगे। लेकिन साथियों आज उस मसीहा को मैं याद नहीं करूंगा तो मैं भी अपने को आप कसूरवार समझूंगा। बाबा साहब को दोबारा जिंदा करने वाले मान्यवर साहब कांशीराम जी, मान्यवर साहब कांशीराम ने तो यातना सही है, साहब दूसरा अम्बेडकर है, मान्यवर साहब कांशीराम। लोगों का आज चरण आया हुआ है, मैं ये फोटो उतारूंगा, मैं बीजेपी से जुड़ रहा हूं, उनको कहूंगा देखो मैं थी वहां, मैं कांग्रेस से जुड़ रहा कहूंगा देखो वहां, मैं बीएसपी से जुड़ूंगा वो देखो यहाँ। अरे उनको क्या दिखाना? अगर दिखाना तो बाबा साहब के
कर्जा नहीं उतार सकते। मैं माफी चाहूंगा कई से साथियों को, कहीं से धर्म से होगा, फिर भी मैं किसी साथियों और स्टेज हुआ मैं माफी चाहूंगा। नारे जरूर बोलेंगे, जय भीम, जय भीम, बाबा साहब तेरी सोच पे। आवाज बहुत कम है साथियों, हमारे अंदर पुलिस की सीआईडी भी बैठी है, तो राय में घेर लिया था मेरे को। मैं आपको कहूं, जानी चाहिए खबर मनुवादियों के पास कि वहां अम्बेडकरवादी इकट्ठे हो रहे हैं। जय भीम, जय भीम, बाबा साहब तेरी सोच पे, बाबा साहब जी तेरी सोच पे, जय संविधान। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। श्रोहा जी ने बहुत अच्छा जो है जोशीला जो है हमारे सभी में एक जोश भर दिया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका सहयोग, आपका मोटिवेशन हमेशा हमारी एसोसिएशन के साथ बना रहेगा। अब मैं जो है हमारा जो आज का जो कार्यक्रम है उसका फॉर्मल जो है हम लोग इनॉग्रेशन प्लस जो बाबा साहब को हमने आज श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं। तो हमारे बीच में आज के जो चीफ गेस्ट है श्री अनिल कुमार जी, जो कि चीफ सेक्रेटरी प्लस होम सेक्रेटरी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे रहे हैं। तो मैं सर से और साथ में टीम से, चोपड़ा जी से और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली श्रद्धा सुमन जो है अर्पित करें। इसके साथ साथ जो है मैं जो है डॉक्टर धर्मेंद्र बागड़े सर, मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करता हूं कि सर का जो है एक फॉर्मल वेलकम किया जाए। तो बुके देके जो है के जो गेस्ट ऑफ ऑनर है प्रोफेसर शैलेंद्र जी, मैं चाहूँगा सर का भी फॉर्मल जो है वेलकम करेंगे। तो बेटियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बेटे पल्लवी और गायत्री, आप बच्चे सर का स्वागत करेंगे। जल्दी आ जाओ बेटे सभी। प्रोफेसर शैलेंद्र जी के लिए क्लैपिंग करें। प्रोफेसर शैलेंद्र जी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बाबा साहब को फुली समर्पित है। सर डायरेक्टर AICT न्यू दिल्ली भी सर रहे हैं काफ़ी साल, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी पैक में सर अपने समाज के लिए बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। जो भी बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं, मैं चमन लाल जी हैं हमारे जो सीनियर एसोसिएशन के हमारे गाइड है, एडवाइज़र है, तो उनका भी स्वागत मैं प्रोफेसर मैडम आप हाँ आ जाओ, सर का स्वागत हमारे चमन लाल जी का श्रद्धा सुमन देके जो है वर्ष देके स्वागत करेंगे। डॉक्टर लोचन जी काइंडली चोपड़ा सर को जो है आप जी वेलकम करेंगे। हरवंश जी जो कि हमारे LIC एसोसिएशन से है, काइंडली डॉक्टर साहब प्रोफेसर शैलेंद्र जी सर का स्वागत करेंगे।
भगत राज तिसावर जी काइंडली सर का भी स्वागत करते हैं। सर SC वेलफेयर एसोसिएशन, सर आ जाओ प्लीज, आ जाओ। बागड़े सर काइंडली आप आ जाओ। हमारे बीच में सरोहा जी है, काइंडली सर का भी हम फॉर्मल, धर्मेंद्र जी, डॉक्टर धर्मेंद्र जी सर का स्वागत करेंगे। मैं इंजीनियर जंगसेर जी को भी इनवाइट करता हूं कि सर का भी फॉर्मल, डॉक्टर बागड़े सर काइंडली आके सर का स्वागत करेंगे। डॉक्टर तरलोचन जी का भी काइंडली, डॉक्टर साहब यहाँ मेडिसिन के लिए, मैडम आप भी काइंडली साथ आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। सर स्वागत करते हैं जी, एसोसिएशन में आपका बहुत हमें सहयोग है। अभी सर और जसपाल जी काइंडली, आप जसपाल जी हमारे बीच में हैं। जसपाल जी को मैं जो है सर का स्वागत करता हूँ। सर जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, सर आ जाओ, हाँ इधर आ जाओ। हाँ, न्यूज़पेपर्स का सर चीफ एडिटर है और फुली समर्पित है अपने समाज के लिए। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द सर काइंडली आप भी कहें। सबसे पहले तो जिनका जन्मदिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको सादर नमन, बार बार नमन, सत नमन। हम अपनी जुबान से एक बार उनका जय जयकार बोलेंगे। जय भीम, जय भीम। 2 ही शब्द, ज़्यादा नहीं। आप और हम सब शुक्रगुजार हैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के, कि उन्होंने हमें शिक्षा का मंत्र दिया। शिक्षा के मंत्र के बाद आप सब बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पर पहुंच गए। शिक्षक हैं, ऑफिसर हैं। माननीय सम्माननीय श्री अनिल कुमार जी यहाँ चंडीगढ़ के बहुत उच्च पद पर रहे हैं। चंडीगढ़ का, पूरे चंडीगढ़ का भला किया है और ख़ासकर हमारी जो अनेक तरह से जो कमज़ोर वर्ग है उनका पूरा भला किया है, साथ दिया है। लेकिन आज हमें आपसे एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। जो यहाँ एजुकेशनिस्ट बैठे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, मार्गदर्शन सिर्फ इतना चाहिए कि कैसे हम सब इकट्ठे हो जाए। अभी गुरपतवंत सिंह पन्नू जी ने जो भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का अपमान किया, मैं नमन करूंगा मेरे दोस्त OP चोपड़ा जी को। इन्होंने तो अपना फर्ज अदा किया, यहाँ एक कार्यक्रम रखा, उसका विरोध करने के लिए अपनी तरफ से एक शिकायत भी दर्ज की। भगत राज तिसावर जी और आप सब आते रहे हैं। कलम तो हम सबको बाबा साहब ने दी है। सोचो कितने लोगों ने, कितने अनुयायियों ने कम से कम एक चिट्ठी लिखने की कोशिश की है। अगर आप सब में इतनी काबिलियत है कि इस तरह के कई कई हाल अकेला जो ना अम्बेडकरवादी भर सकता है, लेकिन अगर मन से कोशिश की जाए
तो आप सबसे गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि ऐसा एक मंत्र दे के जाएं, ऐसी एक मार्गदर्शन दे के जाएं जिससे हम सब इकट्ठे हों। जो भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमें पहला मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, इन 3 शब्दों को हम महज जुबानी ना रखें, उनको अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। इसके साथ ही एक बार फिर से भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की शान में फिर से नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद सर। अब क्योंकि हमें जो है समय चोपड़ा सर ने जो हमें दिया हूँ कि सर फॉर्मल वेलकम भी करें और साथ में अपने कुछ शब्द रखें। एक 134वीं जन्म की वर्षगांठ और 135वें जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। हम आज के इस जयंती समारोह में मुख्य अतिथि माननीय श्री अनिल कुमार जी के पहुंचने पर उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस सभागार में बैठे सभी भी मेहमानों का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंच पर उनके साथ जो हमारी एसोसिएशन के कुछ साथी बैठे हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस हॉल में बैठ करके, इस सभागार में बैठ करके बहुत ही शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से कुर्सियों पर बैठ करके जो आज ये आयोजन कर रहे हैं, ये है तो बाबा साहब की बड़ी मेहरबानी, पर इसमें थोड़ी सी कृपा मैं ये भी कहूँगा कि चोपड़ा साहब की भी है। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने खुले दिल से ये कहा कि डॉक्टर साहब आप यहाँ पर अपनी एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम कीजिए, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने समाज के लोगों को यहाँ पर बुलाइए, उनको जागरूक कीजिए। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। अब मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। दोस्तों, जब हम किसी मुख्य अतिथि को बुलाते हैं तो उसमें कुछ मुख्य बातें होती हैं, विशेष बातें होती हैं जो हमारे को जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। मैं गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, राम दरबार में। सर, ये बहुत ही ऐसी बात है जो प्रेरित करती है हम सबको। वहाँ पर एक लड़की 10वीं क्लास में पढ़ती थी, अब वो +1 से +2 में हो गई है। हमारे स्कूल में पूर्वा गर्ग मैडम एजुकेशन सेक्रेटरी हुए हैं इसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में। वो आए, बच्चों का प्रोग्राम था छोटे का, लेकिन वो जिद कर गई कि जी मैंने उनसे मिलना है, क्योंकि वो IAS ऑफिसर हैं और मैंने तो आज तक IAS ऑफिसर को देखा ही नहीं है कि IAS ऑफिसर होता कैसा है। उसकी जिद को मैंने मना कर दिया कि भाई बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, प्रोग्राम छोटे बच्चों का है, अगर वो हमारे को डांटने लग जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन एक मैडम उनको पकड़ करके लेके आए, कहते कि सर ये 2 मिनट, कहते कुछ नहीं फर्क पड़ता, देखी जाएगी, आप इसको खड़े कर दीजिए। हमने उसको, चलो उसकी जिद मानी बाद में उस मैडम के कहने से, और उसको हमने बैठा दिया वहां पर। जब वहां पर बैठाया, बच्चों से पूछते पूछते जब उस लड़की के पास मैडम आए, एजुकेशन सेक्रेटरी उस टाइम के हमारे, तो वो लड़की फ्लुएंटली इंग्लिश में बातें करने लगी। मेरे लिए भी हैरानी का विषय था कि एक कॉलोनी का बच्चा फ्लुएंटली इंग्लिश में बात कर सकता है। तो उसने, बच्चे ने मैडम को कहा कि मैडम, कि मैं आपके साथ हाथ मिला सकती हूं, कि मेरे लिए तो ये सपने जैसा कि आप मेरे सामने खड़े हो। तो वो इतने प्रभावित हुए मैडम, उन्होंने अपने पास बुलाया, हाथ भी मिलाया, जफ्फी पाई और फोटो खिंचवाई, और उससे पूछा कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो। और जितनी भी ये बातें हो रही थी, ये सारी फ्लुएंटली इंग्लिश में बातें चल रही थी। मैं भी हैरान था कि भाई मेरे स्कूल का बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा, वो भी एक गरीब समाज का बच्चा, बहुत बड़ी बात थी। तो प्रिंसिपल को आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया एजुकेशन सेक्रेटरी के द्वारा कि प्रिंसिपल साहब इसका तुरंत लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन करवाइए।
किसी भी प्रकार की कोई इस बच्चे को दिक्कत होती है तो मेरे पास लेकर के आइए, इसके पेरेंट्स को भी लेकर के आइए और मुझे मिलवाइए। अगर इस बच्चे की इच्छा है आईएएस बनना तो जरूर बनेगी, इसके रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज आप हमारे बीच में आए हो, आप हमारे समाज से ही निकल करके आईएएस बने हो, ये हमारे लिए फक्र का विषय है, बहुत बड़ी बात है। और एक ऐसे समारोह में आप हमारे बीच में उपस्थित हो जो बाबा साहब के द्वारा ये पौधा रोपा गया था। अभी सत्यवान सरोहा जी बहुत ही क्रांतिकारी वचनों में आपको संबोधित कर रहे थे और वो उनकी जो भी चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज में मेरे बारे लोगों को ये पता था कि भाई ये जनरल सेक्रेटरी है और पूरे चंडीगढ़ के एम्प्लॉइज का जनरल सेक्रेटरी है। हाउसिंग एक कोई स्कीम आई थी, उससे रिलेटेड वो सारी एक स्कीम में 4000 लोग हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस और डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, टीचर, पीएन तक सब हैं उसमें 4000 लोगों में। धन्यवाद जी धर्मेंद्र, डॉक्टर धर्मेंद्र जी। क्योंकि अब समय का हमारे पास बहुत कम समय है तो इसलिए हम लोग अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो मैं हमारे बीच में जो हमारे यहाँ गुरु रविदास गुरुद्वारा यहाँ की जो सभा है वहाँ के जो प्रधान है श्री ओपी चोपड़ा जी, जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर रिटायर हुए हैं पंजाब गवर्नमेंट से और बहुत अच्छी इन्होंने सेवाएं दी है वहाँ और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है। उसके बाद सर से जब हम यहाँ मिले तो सर ने हमें इतना मोटिवेट किया कि आप यहाँ आओ और जो बाबा साहब का सपना था एजुकेशन, फर्स्ट जो सपना था कि एजुकेशन, जो कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा दूध है जो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उस कंसेप्ट को लेके हम जो टीचिंग स्टाफ के जो लोग थे हमने प्रण लिया। मैं जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सप्लाई में था, वहाँ से नौकरी छोड़ के मैं टीचिंग लाइन में आया दिल्ली से, शास्त्री भवन से, कि मेरा जो मकसद था कि मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करूं। और हम लोग मिलजुल के जो टीचिंग स्टाफ है, डॉक्टर बागड़े जी है, मैं हूं और हमारे टीम है, हम लोग एजुकेशन पे फोकस दे रहे हैं। तो मैं चोपड़ा सर को इनवाइट करता हूं कि इनके सहयोग से आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कैरियर काउंसलिंग सेंटर इस जगह पे ओपन करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत सौभाग्य की बात है, जो कि हमारे बच्चों को बोलते हैं गवर्नमेंट में जॉब नहीं है, गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा जॉब्स है और रेगुलर जॉब्स है, परंतु हमें कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए compete करना पड़ता है। तो हमारा समाज आज क्या है, नहीं तो आउटसोर्स हो रहा है, सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट लोगों को ठेके चले गए। अगर किसी ने रेगुलर जॉब लेनी है तो यूपीएससी और एसएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके टेस्ट को हमारे बच्चों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम और हमारी टीम जो है हमेशा के लिए 24 घंटे आप लोगों की सेवाओं के लिए हाजिर है। तो मैं चोपड़ा सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि काइंडली 2 शब्द जो है कहें। जय भीम, जय भारत। सो जो आज हम लोग हमारे समाज के मुक्तिदाता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का हम जन्मदिन मना रहे हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत उनके जन्मदिन की बधाई देता हूं। और मैं इस बात का धन्यवाद भी करता हूं कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एससी बीसी एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन यूटी चंडीगढ़ है, उन्होंने ये बहुत बड़ा उपराला किया। सो इसके लिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ। तो जो आज का दिन है ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हमारे समाज के लिए। सो जो हमारे मुख्य मेहमान हैं डॉक्टर अनिल कुमार जी, उनके साथ देविंदर जी, अपना एसपी चौहान, डॉक्टर एसपी चौहान जी, धर्मेंद्र जी, डॉक्टर ये जी और जी जितेंद्र बागड़े जी, मैं इन सभी को इस जो प्रोग्राम करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका लिए उनको भी बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सो अब
जो आज जिसका हम दिन मना रहे हैं, जिन रहबर का हम आज बर्थडे मना रहे हैं, हम उनके बारे में हमारे को बात करनी है। हर रोज हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं, तो यहीं ओनली चंडीगढ़ में नहीं, ऑल इंडिया में ऐसी बातें उनके खिलाफ जो आजकल हम लोग मीडिया के जरूर देखते हैं, तो जो कि चिंता का विषय। आज आप लोग यहाँ आए हो, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ आपको बोलूं, क्योंकि जो भविष्य है जो हमारा, वो आप बच्चे हैं, बच्चों में दिखता है। सो इसके लिए आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जो कुर्बानी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से हमारा मार्गदर्शन है, उसके ऊपर चलने के लिए आपको हम लोगों ने बताना होगा। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जब उनका लास्ट भाषण जो आगरा में हुआ था 15 अक्टूबर 1956 को, तो उन्होंने वहां बोला था कि हे मेरे भारत के लोगों, हे मेरे समाज के लोगों, ये जो कारवां है मैं बहुत दुखों के साथ यहां तक लेकर आया हूं। आप लोगों ने इस कारवां को, अगर आप लोग इसको आगे भी नहीं लिया पाओगे तो इसको पीछे भी नहीं जाने देना। पर आज ये चिंता का विषय है। जो लोग, ये भी मैं आपको बात बतानी चाहता हूं, जो लोग इतिहास बनाना नहीं जानते, जो लोग अपने बड़े रहबरों को याद नहीं करते, जो अपना समाज को, अपने समाज के लोगों को, बड़े रहबरों को भूल जाते हैं, वो समाज खत्म हो जाता है। उसमें पोटेंशियल है और उसका इनबॉर्न पोटेंशियल नेचर ने दिया है, लेकिन अगर वो बच्चा मेहनत नहीं करेगा, अपने वो जो पोटेंशियल को आगे नहीं बढ़ाएगा, उसके लिए मेहनत नहीं करेगा, तो आगे नहीं जा सकता। नेचुरल पोटेंशियल होने के बाद भी उसको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी वो आगे जा सकता है। और दूसरी साइड पे एक और बच्चा ये हो सकता है कि वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में ना हो स्टार्टिंग में जब छोटा है, लेकिन वो अगर किसी वजह से एक अपना एम बना लेता है कि मेरे को तो ये पर्टिकुलर इवेंट, मे बी हाई जंप है, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग है, या उसका स्प्रिंट मारनी है, और वो उसके ऊपर काम करता है, तो भले ही उसके पास में इनबॉर्न क्वालिटी नहीं थी, लेकिन मेहनत करेगा तो वो अपने एम तक पहुंच जाएगा। तो अभी जो बेसिकली जो मैंने अपना एक्सपीरियंस लाइफ में देखा है, वो ये है कि मेहनत करोगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये जो चीज़ है, ऐसा नहीं है कि किसी का एक इनबॉर्न क्वालिटी है, जब तक उसको तराशोगे नहीं तब तक आप कुछ चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो अभी जो है, जब वो हमारा बच्चा है, उसको जब तराशने की बात आती है, सभी पेरेंट्स के लिए भी मैं बोल रहा हूँ और बच्चे जो हैं वहाँ उनके लिए बोल रहा हूँ, उनको मेहनत करनी होगी, लेकिन मेहनत जो है वो उसी डायरेक्शन में करनी होगी जहाँ वो जाना चाहते हैं। आप सबको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई। जन्म दिवस कल है, लेकिन आज हम उसको मना रहे हैं। इस प्रोग्राम का आयोजन जो किया गया है बी आर अम्बेडकर SCBC एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, मैं उनके प्रेसिडेंट सुरेंद्र चौहान जी, धर्मेंद्र शास्त्री जनरल सेक्रेटरी, जितेंद्र
बागड़े वाइस प्रेसिडेंट, चमन लाल जी जो इस संस्था को चला रहे हैं, उसके चेयरमैन ओपी चोपड़ा जी, सरोवा जी और सभी साथी जो स्टेज पर विराजमान हैं और इस प्रोग्राम में आए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सभी वक्ताओं को सुन रहा था, एक जोश है आप लोगों के बीच में, अब चीज़ों की समझ है, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और कैसे दूसरे समाज के जो दूसरा समाज है वो किस तरह से एक्ट और बिहेव करता है, उसके बारे में हमें काफ़ी पहचान हुई है। और उसके साथ साथ हमारे क्या राइट्स हैं उसके बारे में भी जो जानकारी हमें मिली वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की वजह से मिली। बहुत अगर कहीं भगवान को हम मानते हैं तो मेरे ख्याल से उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता। देखिए, मूर्ति पूजा करेंगे, कुछ करेंगे, तो मैं एक और चीज जब बारे में सोचता था तो हर कोई है ना प्रेयर करता है कि मैं जब एग्जाम देने जा रहा हूं किसी चीज का, कोई भी सर्विस का ले लो, किसी एडमिशन के लिए ले लो, तो जब एडमिशन के लिए मैं या सर्विस के लिए कोई एग्जाम देने जाता हूं तो मैं क्या करता हूं, भगवान को पूछता हूं, अरे भाई अगर भगवान है और वो सबके लिए बराबर है तो वो मेरे को क्यों फेवर करेगा इसलिए कि मैं उसको पूछ रहा हूं? ये तो बात बनी नहीं ना, वो तो सभी के लिए है। तो जो मेरा अपोनेंट है, जिसके साथ मेरा कंपटीशन है, उसका भी है वो तो डिस्क्रिमिनेट करने लगेगा। तो ये संभव नहीं है अगर आप मानते हो। और ये जो चीज थी वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में थी। बाबा साहेब ने सोशल रिफॉर्मर, देखिए सोशल रिफॉर्मर हमारे पास बहुत आए, बड़े समाज को उन्होंने एक डायरेक्शन दी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो डायरेक्शन मिली वो हमें डॉक्टर साहब से मिली। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविज़न कर देना इक्वालिटी का, और उसी की बदौलत आज हम अपने अलग अलग जीवन में है ना अलग अलग स्टेजेस पे पहुंचे हैं, और उनका जो ऋण है वो कभी हम पूरा नहीं कर सकते। अब ये तो बात हो गई जिसके बारे में हम जानते हैं, उसको हम सारी चीज़ों को समझ आई है, और एक्चुअली में क्या होना चाहिए वो भी क्लियर हुआ। पहले क्या था कि जो भी स्टेज हमारी जिस पे भी थी, जिस लेवल पे हमें रख दिया गया था समाज में, उसको एक गॉड की क्रिएशन करके उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। लेकिन आज देख लिया हमने कि ऐसा कुछ नहीं है। जब टीना डाबी की हम बात करते हैं तो यूपीएससी का आईएएस का एग्जाम वो लड़की टॉप कर देती है। भाई डिस्क्रिमिनेशन कहाँ गया? एक लड़की जो है वो उसमें टॉप करती है, उसके 2 साल बाद कटारिया जो है आईआईटी बॉम्बे से एससी का लड़का, वो फिर एग्जाम को उसको टॉप करता है। सबसे बड़ा सबसे डिफिकल्ट एग्जाम, आईआईटी का एग्जाम डिफिकल्ट होता है बच्चों के उस लेवल पे। अगर हम पढ़ाई का मतलब कॉन्फिडेंस से है। एक तो लाइन चुनो, अगर आपने प्रोफेसर बनना है, पायलट बनना है, वकील बनना है, जज बनना है, आपने आईएएस अधिकारी बनना है, पीसीसी अधिकारी बनना है, टीचर बनना है, क्या बनना है, आप एक एम सेट करो। एम सेट करने के बाद उस तरफ आप चलो। और उसके बाद एक छोटी सी बात है, हमारे कॉन्फिडेंस, पढ़ाई का मतलब कॉन्फिडेंस है। पढ़ाई को आप नौकरी से बिल्कुल नहीं जोड़ोगे। मैं नई बात बता रहा हूं आपको, सर पता नहीं क्या करें, सिर्फ 2% नौकरी है। हमारे बच्चे क्या करते हैं, 30-30, 35-35 साल के हो जाते हैं। सरकारी नौकरी मिलेगी तो मैं करूंगा काम, ना तो नहीं करूंगा। पढ़ाई का मतलब कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आप प्राइवेट फील्ड में भी जा सकते हैं, सरकारी में भी जा सकते हैं, विदेश में भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पढ़ाई का मतलब कॉन्फिडेंस है, मैं हूं पढ़ा लिखा, ये जरूरी है बेटा। और आप बिल्कुल नहीं 2% नौकरियां, 98 बच्चे कहां जाएंगे? सारे बच्चे भटकते रहते हैं। अपना काम स्टार्ट करें, स्टार्टअप है, छोटे छोटे काम है, उसकी मदद करें आपस में। इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड क्यों? हम इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। सर आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने मेहनत की है, टॉप कर दिया इन्होंने, सारी बातें ठीक आ गई क्योंकि इन्होंने एम बना के चला दी। तो बच्चे कॉन्फिडेंस पैदा करो। कई बच्चे कहते हैं नौकरी तो है नहीं, क्यों पढ़ूं? नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं है, कॉन्फिडेंस के लिए पढ़ाई है। अगर आप बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं तो आप बिजनेस बढ़िया कर सकते हैं, लोन आपको बढ़िया मिल सकता है।
और बेटा आपस में सरकार नंबर लो, मेरा नंबर लो, और जो जितने भी कोई भी गाइडेंस हो, पहले भी हम कह के गए हैं प्रोग्राम में, क्योंकि हम इसमें निकल चुके हैं, हमारा ही तजर्बा है। तो उस बात को लेकर एम सेट करो और मेहनत करो। जरूरी नहीं आप एजुकेशन में जाएं। चंडीगढ़ में एक भी कोठी सरकारी कर्मचारी की नहीं है, 9 से 5 वाले कर्मचारी। मैं छोटी बातों पर नहीं जाऊंगा, सारी बिजनेसमैन की है बेटा। इस बात को, व्यवसाय का मतलब, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, एक वो माध्यम। मैं नहीं कहता सरकारी नौकरी मत जाओ, लेकिन उसके साथ साथ अपना भी काम करो आप। तो और कोई भी इस बारे में बात हो, मैं प्रोफेसर जैन, मेरा नंबर आप पहले भी नोट करें, पहले भी यहाँ मोटिवेशनल प्रोग्राम होते रहे हैं।